Welcome students, we were discussing chapter 2. Today we will start from development of male gametophyte. Pollen grain is the first cell of male gametophyte. इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डिस्टिंक्ट क्लियर न्यूक्लियस होगा और जैसे ये टेट्राड से सेपरेट होगा तो इसके साइज़ में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका साइटोप्लाज्म ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा और जनरल वैक्यूल डेवलप हो जाएगी। अब कुछ स्टेजेस होती हैं जो पॉलिनेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा है जब अपना पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इसके अंदर दो सेल होती हैं, एक तो जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। तो जो ज़्यादातर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर ये 2 सेल कंडीशन के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है, 22 सेल कंडीशन कहते हैं इसको। और बाकी बची हुई स्पीशीज़ में 3 सेल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। जैसे एक वेजिटेटिव सेल तो रहेगा ही और जनरेटिव सेल भी 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा और दोनों के अंदर माइटोसिस ही होगा। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ आपको बता रखा है वेजिटेटिव सेल्स has a big nucleus which is initially round shape and later on becomes undefined shape. The shape and number of various cell organelles increase. It contains adequate amount of RNA and proteins. और ऐसा माना जाता है जो पोलन ट्यूब होती है वो वेजिटेटिव सेल से बनती है और इसके बाद वेजिटेटिव सेल डीजनरेट हो जाता है और फिर ये जो जनरेटिव सेल होगा यही मेल गैमीट्स बनाता है और मेल गैमीट्स 2 होते हैं। स्टार्टिंग में जनरेटिव सेल लाइन शेप होता है, लेकिन जैसे ये पोलन वॉल से सेपरेट होगा ये राउंड या सर्कुलर शेप का हो जाएगा और इसके बाद भी ये अपना शेप चेंज करता रहता है। ये इसका जो शेप होता है ये इजी मूवमेंट प्रोवाइड कराता है इसको पोलन ट्यूब के अंदर। सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इट बट द साइटोप्लाज्म इज़ वेरी लेस। दोनों ही सेल्स के अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, लेकिन आरएनए का जो कंटेंट है वो अलग होगा। ड्यू टू मोर साइटोप्लाज्म इन वेजिटेटिव सेल द अमाउंट ऑफ आरएनए इन इट मोर देन इन जनरेटिव सेल। तो आरएनए का जो अमाउंट है वेजिटेटिव सेल में ज़्यादा होगा। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। Generative cells are responsible for the formation of male gametes. In some plants, the mitosis of generative cell takes place after pollination and before germination. The pollen grains, such as in Portulaca and Holoptilia, these are examples. In most of the plant, this process takes place after pollen germination. The division of cells occur mitotically. डिवीजन ऑफ सेल जो जनरेटिव सेल्स में होगा, दोनों के अंदर पहले जो पोलन ग्रेन होगा उसके अंदर जो सेल होगा 2 के अंदर डिवाइड होगी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। फिर 60% में तो इसी कंडीशन में बाई सेल कंडीशन में पोलिनेशन हो जाता है और बाकी जो बची हुई स्पीशीज़ हैं उनमें क्या होगा, जनरेटिव सेल पॉलिनेशन के बाद में डिवाइड होगा और दोनों में प्रोसेस माइटोसिस होती है। तो ये 2 सेल हैं जनरेटिव सेल, 2 के अंदर जब डिवाइड हो जाएगा तो इन्हीं को अपन मेल गैमीट्स कहते हैं और धीरे धीरे ये ओव्यूल की तरफ मूवमेंट अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर मेल गैमीट यूनिसेलुलर होगा, इमोटाइल होगा, इंडिविजिबल होगा और यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कार्पल और मेगास्पोरोफिल। फीमेल ऑर्गन एंजियोस्पर्म में हमें पता है फ्लावर में गाइनोशियम होता है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में गाइनोशियम होता है। Gynoecium is formed from 1 or more carpels. Carpel in an ovules bearing modified sporophyll. When the number of carpel is more than 1, then they may be separated. जब अलग अलग होंगे पिस्टल्स या कार्पल तो वो एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है।
और जब जॉइंटेड होंगे तो वो सिनकार्पस कंडीशन कहलाती है। और कार्पस के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी सोलन पार्ट होता है which contains number of small spherical structure called ovules. Ovules is also called megasporangium. तो आप माइक्रोस्पोरेंजियम तो पोलन ग्रेन है, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम तो पोलन ग्रेन होता है और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द इंटरनल वॉल ऑफ द ओवरी बाय अ स्ट्रक्चर called funicle, which is attached to placenta. The point of attachment of the body of the ovule is known as hilum. Sometimes its outgrowth like structure is found at funicle attachment site, which is known as raphe. स्टाइल हम जानते हैं elongated slender part होता है ओवरी का, जो पोलन ट्यूब के लिए पाथवे प्रोवाइड कराता है। ऑन द टॉप ऑफ द स्टाइल स्टिग्मा इज प्रेजेंट विच एक्सेप्ट द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पोलिनेशन। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। ये एनाट्रोफस स्ट्रक्चर ओव्यूल है। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर यही एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ओवल स्ट्रक्चर है ये देखने में, और इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। इसके जो मेजर पार्ट है इसका ज़्यादातर पार्ट होता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है और उसको न्यूसेलस कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये राउंड राउंड बाहर, ये सारा पार्ट क्या है, न्यूसेलस है। इट इज़ यूजुअली कवर्ड बाय 1 or 2 इंटेग्यूमेंट्स, और इसके अंदर जो न्यूसेलस होता है इसके बाहर कवरिंग होती है और जिसे इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स रेस्पेक्टिवली। ज़्यादातर 2 होते हैं, या इसके नंबर पे भी डिपेंड करता है कि कितने इंटेग्यूमेंट्स हैं। तो अगर एक इंटेग्यूमेंट है तो वो ओव्यूल अपना यूनिटैग्मिक होगा, अगर 2 हैं तो वो बाइटैग्मिक होगा, और अगर कोई इंटेग्यूमेंट नहीं है, मतलब कोई कवरिंग नहीं है, तो वो एटैग्मिक होगा। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये सभी जगह होते हैं, लेकिन एक जगह ये इनकम्प्लीट रहते हैं एपेक्स वाले रीजन पे, और उस पोर को अपन माइक्रोपाइल कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो माइक्रोपाइल वाला रीजन ये एपेक्स रीजन कहलाएगा, और ये जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का उसको चैलेजा कहते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में, द इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द चैलेजा। चैलेजा से ओरिजिनेशन होना स्टार्ट होता है इनका। In the ovule near the micropyle in the form of female gametophyte embryo sac is formed। और फिर ये जो इंटेग्यूमेंट हैं इसके अंदर तो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के भी अंदर एम्ब्रियो सेक है। ये जो एम्ब्रियो सेक है आप देख सकते हैं, ये राउंड राउंड के बाद ये डिस्टिंक्ट ब्लैक कलर की बाउंड्रीज के अंदर ये एम्ब्रियो सेक एनक्लोज्ड है। 3 of the nuclei at micropylar end are called egg apparatus। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगी, थ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगी माइक्रोपाइलर एंड पे, और इन्हें एग apparatus कहेंगे। जिसके इन 3 एग apparatus में एक तो एग सेल होता है, और जो 2 बाकी की सेल्स हैं वो सिनर्जिट होते हैं। देखें आप नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, एक तो एग सेल है और 2 सिनर्जिट हैं। तो इन तीनों को, मतलब 2 तो सिनर्जिट और एक एग सेल, तो इनको अपन एग apparatus कहेंगे। फिर चैलेजा एंड की तरफ अगर अपन बात करें तो अपन एम्ब्रियो सेक में ही देखेंगे 3 एंटीपोडल सेल रहेंगी यहाँ पर।
ये 3 सेल दिख रही हैं, ये एंटीपोडल सेल हैं। इन द सेंटर देयर आर 2 सेंट्रल सेल, बीच में देखेंगे तो 2 सेंट्रल सेल रहेंगे, एंड द 2 अनडिवाइडिंग पोलर न्यूक्लियाई that combine just before the fertilization to form secondary or definitive nucleus। मतलब ये फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। या तो इसका डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, या आपसे पूछ सकते हैं जो ज़्यादातर फैमिलीज़ में कौन से टाइप का ओव्यूल पाया जाता है, या सिंपली इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने को आपका आ सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। फर्स्ट, orthotropous ovule, when the micropyle, chalaza and funicle lie in a straight line in an ovule, such an ovule is known as orthotropous। ये ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, फिगर ए में। नेक्स्ट है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, जो हमने अभी पढ़ा है। इसमें क्या होगा, फ्यूनिकल ग्रोज यूनिलेटरली एंड द ओव्यूल रोटेट्स 180 डिग्री एंड बिकम्स अपोजिट, इन विच द माइक्रोपाइल कम्स क्लोजर टू हाइलम एंड माइक्रोपाइल एंड चलेजा लाइज इन स्ट्रेट लाइन। और ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर, एंजियोस्पर्म के फैमिलीज़ में, यही एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट, Campylotropous ovule. In this type of ovule, the micropyle and chalaza are not in straight line. Chalaza is situated at right angles of funicle. In this, the nucellus and embryo sac rotates like horseshoe. The micropylar and funicle come closer. ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट, एम्फिट्रोपस ओव्यूल और ट्रांसवर्स ओव्यूल। The ovules are transverse, nucellus, micropyle and chalaza are at right angle to the funicle, and due to rotation the embryo sac is curved. Alismaceae and Butymaceae family में पाया जाता है ये। Next, hemianatropous ovule, when the micropyle and chalaza are such position that they form a right angle with funicle. Such a condition of ovule is called hemianatropous ओव्यूल। रेननक्लेसी फैमिली में पाया जाता है ये। सर्केनोट्रोपस ओव्यूल, इन सच अ कंडीशन द ओव्यूल, द फ्यूनिकल इज़ वेरी लार्ज एंड द ओव्यूल रोटेट्स 360 डिग्री। द फ्यूनिकल्स फॉर्म्स अराउंड ओवर द ओव्यूल एंड इट रिमेन्स अटैच्ड एट अ पॉइंट। अपंशिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज कैक्टेशिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं, और इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये आपको याद होने चाहिए। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे।